ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवरनीमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम जीवसपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट का वर्णन हम सभी विगत दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इसके माध्यम से कल जो कक्षा हमने पढ़ी थी, उस कक्षा के माध्यम से जो संख्याओं को निकालने का क्रम है, उन संख्या मतलब जो द्वादशांग में जितनी संख्याएं हैं, उन संख्याओं को आचार्य महाराज ने मात्र एक गाथा में दिया और संपूर्ण पदों का जोड़ उसमें बता दिया। वापन नर नूनानम एया रंगे जुदी वादम्मी कन जत जमता ननमम जनकन जयसिम बहिरे वन्ना। इस 360 नंबर की गाथा के माध्यम से सभी संख्याओं का वर्णन किया। वापन नर नूनानम मतलब यहाँ पर जो संख्या बताई है, उस संख्या के माध्यम से 4,15,00,000 और 2,000, ये संपूर्ण 11 अंगों के पदों का जोड़ है। 12वें दृष्टिवाद जो अंग है, जुदी वो वादम में दिया था, तो दृष्टिवाद अंग का अलग है। ए आर अंग का मतलब 11 अंगों का जो है वो अलग है, 4,15,00,000 2,000। 12वें दृष्टिवाद अंग में संपूर्ण पद जो है वो 1,08,68,56,5 इतने पद होते हैं। कितने? 360 नंबर की गाथा के अर्थ में देखिए, 1,08,68,56,5 अंग बाह्य अक्षरों का प्रमाण 8,01,08,172। ठीक है, तो 108 करोड़ कहो चाहे 1,08,08,000,000 कहो, एक ही बात है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और अंग बाह्य का अक्षरों का प्रमाण भी आचार्य महाराज ने अगली पंक्ति में ही दिया था, 1,08,175। इनको जो नंबर दिए थे क ख ग घ आदि को, वो क्रम से नंबर दे के चार्ट बनाए थे। फिर आपके लिए एक होमवर्क भी दिया था कि प्रत्येक अंग की पदों की संख्या को क्रम से लिखिए, फिर उसमें सबका जोड़ जो है वो जोड़ कीजिए, तो 11 अंगों का जोड़ इतना आता है कि देखिए 4,15,00,000 2,000। फिर इसमें से जो एक कम जो इकट्ठी है ना, वह प्रमाण में से 11 अंगों का प्रमाण जो है वो कैसे आता है, उसको निकालने की विधि भी आपको सबको करके देखनी थी। तो बहुत लोगों ने अपने होमवर्क को मेरे पास भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोग मेहनत ले रहे हैं। जिन्होंने नहीं ली है, जिन्होंने लगाकर नहीं देखा है, उसमें मैंने आज द्वादशांग का एक दीदी ने जो मुझे भेजा था, उनका वैसा के वैसा ही आपको भेज दिया है। बाकी और भी बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे से गणित करके आए हैं। ये इसलिए देखो, यहाँ पर जैसे मैंने पढ़ाया, ऐसे बहुत सारे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। मतलब आजकल यूट्यूब पे तो ढेरों सब लोग पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन स्वयं हम जब ये सब बातें करते हैं, स्वयं करके देखते हैं, तो उसका एक तो आनंद है और उसको याद भी बहुत जल्दी से हम कर सकते हैं। इसलिए
जो है तो आपके लिए वो होमवर्क दिया था, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने उन सभी कार्यों को बड़े मन लगाकर पूर्ण किया, और सभी ने उसको अच्छे से निकाल कर देखा भी। तो जो वर्ण हैं उन वर्णों को तो हमने अच्छे तरह से देख लिया था। अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट, उन सभी की संख्याओं को समझा। अब जो है अगली गाथा जो हम यहाँ पर देखेंगे, तो वहां पर जो दृष्टिवाद अंग के विषय में चर्चा अभी तक हमारी नहीं हुई है, मात्र उसके पदों की संख्या यहाँ पर हमको बताई गई है इस मतलब इसके पहले गाथा में। अब जो दृष्टिवाद अंग है, उस अंग को जब हमको विस्तार से देखना है, तो विस्तार से समझकर हमें ये समझना होगा कि कितने हैं वो, किस तरह से है, उसमें क्या क्या वर्णन है, और वह जो 12वां अंग इतना बड़ा है, तो इतने बड़े अंग में किसका वर्णन वहां पर दिया गया है। तो ये जो है वर्णन हम आज यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। आप सभी जो है इसी तरह से स्वाध्याय में जुड़कर स्वयं भी सभी प्रश्नों का उत्तर निकाल कर विशेष अध्ययन करके हम सभी जो है आगे बढ़े, और सभी को बहुत अच्छे से ये जो ज्ञान है, यह ज्ञान केवल ज्ञान को बनाने में कार्यकारी बने, यही हमारा सबका उद्देश्य है। देखिए, एक शॉर्टकट रूप में आपको बता दूं, जो द्वादशांग के नाम हैं वो हमने पढ़े थे: आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रकृति अंग। फिर नाथ धर्म कथा यहाँ पर शब्द दिया है, तो नाथ धर्म कथांग, या फिर हम इसको पढ़ते ज्ञात्र धर्म कथांग, एक ही बात है। उपासका अध्ययनांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवादांग। क्योंकि आज हमको दृष्टिवादांग को देखना है, तो एक सामान्य रूप से बाकी चीजों का भी थोड़ा सा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, तो वो आपको बताया जा रहा है। देखिए, आचारांग, आचार, इस शब्द में ही सब कुछ है। आचार मतलब आचरण। तो जो मुनिगण हैं, उन मुनिगणों के आचर का मतलब उनके आचरण का, उनके विनय का, उनके स्थान का, उनके विहार का, उनकी भाषा, समिति, गुप्ती आदि का जो वर्णन है, वह वर्णन सब आचारांग में प्राप्त होता है। जो मुनि महाराज होते हैं, उनको निष्प्रमादी होकर कैसे व्यवहार करना है, यत्नाचार्य पूर्वक कैसे गमनागमन करना है, जो उनकी क्रियाएं होती है उस क्रियाओं में कैसे सावधानी बरतनी है, जिस कारण से त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा ना हो, मोक्ष मार्ग का आराधन कैसी करनी है, मोक्ष मार्ग की आराधना करते हुए वे किस तरह से अपने मार्ग से ना भटके, मुनिराजों के संपूर्ण आचरण संबंधी, संपूर्ण उनका जो भी आचरण है उस आचरण से संबंधी सभी विषयों का खुलासा आचारांग में होता है। तो नाम से याद करो, आचारांग मतलब आचरण की चर्चा। ठीक है, जहां पर संपूर्ण आचरण की चर्चा है। दूसरा है सूत्रकृतांग। सूत्रकृतांग मतलब क्या है? जिसमें सूत्रकृत क्रिया विशेषों का वर्णन है, मतलब सूत्रों के माध्यम से सूत्रकृत क्रिया विशेषों का जो वर्णन जहां पर है, मतलब इस अंग में सूत्रकृतांग जो है, इस अंग में ज्ञान, विनय, छेदोपस्थापनादि व्यवहार धर्म का निरूपण, जो स्व समय और पर समय है उसमें कैसे लगना है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों का वर्णन। इसमें जो मतलब जीव की क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी और मिथ्यावादी जो 363 प्रकार के मत है, उन 363 प्रकार के मतों का वर्णन, ये सब वर्णन उस सूत्रकृतांग में हम सभी को पढ़ने को मिलता है, तो वह सूत्रकृतांग कहलाता है। फिर है स्थानांग। स्थानांग मतलब देखो, अभी ये जो शास्त्र हमारे पास है वो इस अंग में से नहीं है, उस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। अभी एक एक अंग समझिए। स्थानांग, द्रव्यों के उत्तर उत्तर भेदों का वर्णन जहां पर हो, स्थानांग उसको कहते हैं। स्थानांग मतलब
जो जीव के स्थान हैं, मतलब औपशमिक आदि जो 5 भाव है, उन 5 भाव का वर्णन जहां पर हो, जैसे संग्रह नय से आत्मा एक है, व्यवहार नय से संसारी और मुक्त इन 2 भेदों की अपेक्षा से है, उत्पाद व्यय द्रव्य की अपेक्षा वो 3 भेद वाली है, चारों गतियों में भ्रमण करने की अपेक्षा से 4 प्रकार की है, 5 प्रकार के भावों में रहने से वो 5 प्रकार की है। मतलब ऐसे सबके स्थान दिए जाएंगे। जो भी द्रव्य है उनके उत्तर उत्तर भेद का वर्णन होगा। पहला पहला स्थान, फिर 2 स्थान, फिर 3 स्थान, फिर 4 स्थान, फिर 5 स्थान, फिर 6 स्थान, कैसे कैसे उनके स्थान बनते हैं, ये सब वर्णन स्थानांग में दिया हुआ है। अगला अंग है समवायांग। समवायांग इस अंग में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का आश्रय लेकर सामान्य से सादृश्य जीवादि का वर्णन इसमें पाया जाता है। मतलब इसका नाम क्या है, समवायांग। तो समय मतलब काल की अपेक्षा से एक समय के बराबर है, भाव की अपेक्षा से केवल ज्ञान, केवल दर्शन के समान है। तो इस अंग में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के साथ जो जीवादि का सामान्य सादृश्य है उसका वर्णन, द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन, जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश क्या है, जीव के प्रदेश कितने होते हैं, एक जीव के प्रदेश कितने हैं, नरक का वर्णन, स्वर्ग का वर्णन, सिद्धशिला का वर्णन, ये सब वर्णन जिसमें हो समवायांग। व्याख्या प्रज्ञप्त्यंग। व्याख्या प्रज्ञप्ति मतलब व्याख्या की जाती है, जिसमें जीव क्या है, अस्ति नास्ति क्या है, जीव कहाँ से उत्पन्न होता है। तो तीर्थंकर प्रभु के निकट जो गंधर देव जाते हैं, उन गंधर देवों ने जो 60,000 प्रश्न वहां पर मतलब समोसरण में रखे, उसकी व्याख्या जो भगवान ने की, वह व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग में उसका वर्णन किया जाता है। फिर है नाथ धर्म कथांग, जिसको हम ज्ञात्र धर्म कथांग कहते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सबसे बड़े हमारे नाथ है वो कौन है, तीर्थंकर भगवान। तो 3 लोक के स्वामी तीर्थंकर परम भट्टारक देव एवं उनकी धर्म कथाओं का वर्णन इसमें किया जाता है। इस धर्म कथांग में जीव, आजीव आदि तत्वों का स्वरूप आदि वर्णन किया जाता है। साथ ही तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि और समोसरण आदि विभूतियों का विस्तृत वर्णन इस शास्त्र में होता है, उसको कहते हैं ज्ञात्र धर्म कथांग। फिर है उपासका ध्येनांग। उपासका ध्येनांग मतलब दर्शन, व्रत, सामायिक आदि श्रावक की 11 प्रतिमाओं का एवं श्रावक के लक्षण, व्रतादि पालन विधि का जो अन्यान्य श्रावकाचार संबंधी बातें हैं उनका वर्णन इसमें होता है। तो एक हुआ ज्ञात्र धर्म कथांग, और एक उपासका ध्यानांग मतलब उनकी उपासना करने वाले श्रावक, साधु की उपासना, साधु का आचारांग में हुआ, तीर्थंकरों का ज्ञात्री कथा में हुआ, और उपासका उपासक जो है श्रावक, श्रावकों का वर्णन, श्रावकों की 11 प्रतिमाओं का वर्णन, श्रावकों के दर्शन व्रत सामायिक का वर्णन, ये सब उपासका ध्यनांग में होता है। अंतःकृत दशांग में यहाँ पर हमने उस दिन पढ़ा था, उन 10-10 महामुनीश्वरों का वर्णन है जो एक एक तीर्थंकर के तीर्थ में अत्यंत घोर उपसर्ग को सहन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। ये मुनि महाराज केवल ज्ञान और मोक्ष एक ही अंतर मुहूर्त में प्राप्त कर संसार दशा का अंतर करते हैं, मतलब संसार दशा को नष्ट कर देते हैं। अंतकृत केवलियों की दशा अर्थात अवस्था का जिसमें वर्णन हो उसे कहते हैं अंतकृत दशांग। ये मुनि महाराज जी उनके अंतिम समय में बहुत उपसर्ग आते हैं, और उपसर्ग होते ही उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है, अंतर मुहूर्त के बाद तुरंत मोक्ष को चले जाते, इनकी दिव्य ध्वनि आदि नहीं होती है, वो अंतकृत दशांग। अनुत्तरोपादिक दशांग, अनुत्तरों में उपपाद जन्म धारण कर जो अहमिंद्र देव होते हैं उन्हें अनुत्तरोपादिक कहते हैं। एक एक तीर्थंकर के तीर्थ में 10-10 मुनि घोर उपसर्ग सहन करके अनुत्तरों में उत्पन्न होते हैं। इस दशांग में उन 10-10 साधुगणों के जीवन चरित्र का विस्तृत वर्णन होता है इस तरह से। फिर अगला अंग जो है, अगला अंग है प्रश्न व्याकरणांग, जिसमें आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी इन 4 प्रकार की कथाओं का
त्रिकाल संबंधी धन धान्य लाभ अलाभ जीवन मरण जय पराजय आदि संबंधी प्रश्नों के उत्तर बतलाने के विधि का ऐसा सब कुछ वर्णन हो, उसको प्रश्न व्याकरण अंग कहते हैं। फिर जो विपाक सूत्रांग है, इस विपाक सूत्रांग में शुभाशुभ कर्मों की तीव्र मंद आदि जो परिस्थितियां है, उन सभी तीव्र मंद परिस्थितियों को, उसको जैसे तीव्र तीव्रतर तीव्रतम मंद मंदतर मंदतम आदि भेदों का वर्णन, ये सब बातें वहां पर होती है। कर्मों के फलदान शक्ति, इसके अनुभाग को ही विपाक कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं विपाक सूत्रांग। मतलब विपाक मतलब होता है अनुभव, तो अनुभव कर्मों का कैसे होता है उसको कहते हैं विपाक सूत्रांग। दृष्टिवादांग, इस अंग में 363 प्रकार के पाखंडों का सविस्तर वर्णन करके उनका खंडन किया है, दृष्टि बताई है। तो दृष्टिवाद 5 अधिकार है, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। मतलब ये जो दृष्टिवादांग है ना, ये दृष्टिवादांग मतलब 12वां अंग, जिसको हमें अभी यहाँ पर पढ़ना है। तो इस तरह से ये जो 12 अंग है, उन 12 अंग को हमने यहाँ पर पढ़ना है। उनके पदों की संख्या हमने देखी थी 18,000, 36,000, 42,000। और बहुत लोगों ने इनको क्रम से लिखकर फिर उन 11 अंगों के पदों का कुल जोड़ जो 4,15,02,000 होता है वो निकाला। फिर दृष्टिवादांग के 108,68,56,005 पद उसमें प्लस किए। तो द्वादशांग के संपूर्ण पदों का जोड़ जो हो 112,83,58,005 ये आया, ये भी निकाल कर बताया। फिर जो पदों की संख्या से एक कम इकट्ठी को भाग दे के 112 करोड़ भागफल कैसे आया। फिर जो बाह्य अंग के जो अक्षर है, वो बाह्य अंग के अक्षर 8,01,08,175 कैसे आए, इन सभी का वर्णन बहुत लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से लिखकर भेजा है। इस तरह से जो 360 नंबर की गाथा तक का वर्णन हमारा हुआ है। उसके आगे जो है अब हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर 12वें अंग मतलब दृष्टिवाद अंग की चर्चा हम सभी यहाँ पर करने वाले हैं। उसके लिए हम जो है आज आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कल की गाथा में जो संख्या आदि हमने पढ़ी थी, उन संख्या आदि को निकालने की विधि को हमें याद रखना है, वो भविष्य में भी हमको काम आने वाली है, ठीक है। तो पहले 361 नंबर को समझते हैं। फिर जो है इस द्वादशांग की वर्तमान उपयोगिता, वर्तमान में इसका हमको मिलने वाला फल, अभी ये द्वादशांग हमारे पास कौन से है कौन से नहीं है, इन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे। पहले 12वें अंग को इस गाथा के माध्यम से हम समझते हैं। गाथा जो है वह आपके स्क्रीन पर है, देखिए 361 नंबर की। और आपके पास ग्रंथ है तो ग्रंथ में भी है। सभी से निवेदन है, कृपया ग्रंथ जो है अगर आपके पास नहीं है तो मंगा लीजिए और उससे ही पढ़िए। हाँ, 361 नंबर की गाथा देखो। चंदर विंज बुदीवय, चंदर विजम्बुदीवय, चंदर विजम्बुदीवय, दिवस समुदय विहाय पन्नति, दिवस समुदय विहाय पन्नति, परियम्मं पंचविहं, परियम्मं पंचविहं, सुत्तं पढ़मानि जोगमदो, सुत्तं पढ़मानि जोगमदो। एक साथ बोलेंगे। चंदर विजम्बुदीवय, दिवसमुदय व्याह पन्नति, परियम्मं पंचविहं, सुत्तं पढ़मानि जोगमदो। एक गाथा और पढ़ेंगे, फिर दोनों का एक साथ अर्थ है। पूवम जल थल माया,
पूवम जल थल माया, आगासयरुवगयामिमा पंच, आगासयरुवगयामिमा पंच, भेदाहुचुलियाये, भेदाहुचुलियाये, ते सुपमानम् इनं कमसो, ते सुपमानम् इनं कमसो। एक साथ बोलेंगे, पूवम जल थल माया, आगासयरुवगयामिमा पंच, भेदाहुचुलियाये, ते सुपमानम् इनं कमसो। देखिए, यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से 12वें अंग का प्रारंभ हम कर रहे हैं। उस 12वें अंग का नाम है दृष्टिवाद अंग, या कहीं पर दृष्टि प्रवाद भी पढ़ने को मिलता है। तो दृष्टिवाद या दृष्टि प्रवाद अंग जो है, तो दृष्टिवाद नामक 12वें अंग के 5 भेद यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो उन 5 भेद मतलब 5 अधिकार, उन 5 अधिकारों का वर्णन इस गाथा के माध्यम से, मतलब उनके नाम यहाँ पर बता रहे हैं। अब देखिए, इन नामों को पढ़ के फिर जो अगली गाथा आ रही है वो फिर से जो अक्षर हमने पढ़े थे ना वैसी होगी। तो देखो, चंद रवि जम्बू दिवय, ठीक है ना, चंदू सॉरी चंद रवि जम्बू दिव, चंद मतलब चंद्र, रवि मतलब सूर्य, जम्बू द्वीप मतलब जम्बू द्वीप, ठीक है ना। फिर जम्बू द्वीप आदि द्वीप, उसके बाद है समुद्रय मतलब समुद्र, समुद्र के बाद विहाय पन्नति मतलब व्याख्या, पन्नति मतलब प्रज्ञप्ति, परियम्मम मतलब परिकर्म, पंचविहम मतलब 5 प्रकार का, सुत्तम सूत्र, पढ़मानी जोग मदो मतलब पढ़मानी मतलब प्रथमानु योग, मदो प्रथमानु योग माना जाता है। फिर पूवम पूर्व, जल थल माया, जल स्थल और माया, उसके बाद आकाश मतलब आकाश, ठीक है ना, आकाश रूप गया मिमा पंच, आकाश रूप गता ये 5, भेदावु भेद ही, चुलियाए चुलिका के, तेसुपमानम इनम कमसो उनका प्रमाण क्रम से। अब देखो, दृष्टिवाद जो अंग है उस दृष्टिवाद अंग के 5 भेद है। वे 5 अंग कौन कौन से हैं? परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। अभी आप बोलेंगे ये नाम कहाँ से आ गए? यहाँ तो चंद्र, रवि, जम्बूद्वीप, समुद्र, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ये नाम दे रहे हैं। और ये परिकर्म सूत्र कहाँ से आए? इसी से आए। देखो, परिकर्म दूसरे इसमें, परिकर्म पंचविधम, परिकर्म 5 प्रकार का। परिकर्म जो 5 प्रकार का होता है वो कौन कौन सा होता है? तो परिकर्म अर्थात परितः मतलब सर्वांग से, कर्माणि अर्थात कर्म, तो जिसमें परिकर्म होते हैं वह परिकर्म 5 प्रकार का। कौन सा? तो वो पहली वाली लाइन, कौन सा? चंद्र, सूर्य, जम्बूद्वीप, उसके बाद द्वीप साय मतलब द्वीप सागर, और व्याहा, फिर दिया है जो पन्नति मतलब प्रज्ञप्ति। तो पहला जो है, पहली पंक्ति और उसके बाद जो परिकर्म शब्द है वो एक है, मतलब वो परिकर्म की व्याख्या बता रहे हैं।
तो परिकर्म कैसा होता है? परिकर्म वो प्रज्ञप्ति शब्द सभी में लगाना है। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। ठीक है, तो जिसमें चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति आदि का वर्णन हो। चंद्र प्रज्ञप्ति में क्या होगा? चंद्रमा का विमान, वहां के देव, वहां की आयु, वहां के परिवार, वहां की रिद्धियां, वहां का गमनागम विशेष, वहां का जो भी सब कुछ वर्णन है वो चंद्र प्रज्ञप्ति में आएगा। ऐसे ही सूर्य के आयु मंडल, परिवार, रिद्धि आदि का वर्णन सूर्य प्रज्ञप्ति में आएगा। ऐसे जम्बूद्वीप संबंधी मेरु पर्वत, कुलाचर, द्रव्य, क्षेत्र, वेदी, वनखंड, व्यंतर, मंदिर आदि का वर्णन जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में आएगा। द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में असंख्यात द्वीप, समुद्र संबंधी स्वरूप, वहां के रहने वाले ज्योतिष, व्यंतर, भवनवासी देवों के आवास, वहां के अकृत्रिम जिन मंदिर इत्यादि का प्ररूपण आएगा। व्याख्या प्रज्ञप्ति में रूपी, अरूपी, जीव, अजीव आदि पदार्थों का वर्णन आएगा। भव्य, अभव्य आदि का प्रमाण निरूपण होगा। ऐसे ये 5 प्रकार के परिकर्म। तो जो पहली पंक्ति है ना, चंद्र रवि जम्बू द्वीप, द्वीप समुद्र व्याख्या प्रज्ञप्तय परिकर्म पंचविधम। पंचविधम मतलब 5 प्रकार का परिकर्म होता है। वो कौन कौन सा? पहली पंक्ति में दिए है। दूसरा दे रहे हैं सूत्र। तो यहाँ पर जो है 5 अधिकारों में, दृष्टिवाद के 5 अधिकारों में पहला जो अधिकार है वो परिकर्म का है। परिकर्म के भी 5 भेद पहले दिए हैं। फिर दूसरा है सूत्र। सूत्र के बाद दिया है प्रथमानुयोगमतः, प्रथमानुयोग। ठीक है ना, प्रथमानुयोगमतः। फिर दिया है पूर्वम। तो पूर्वम मतलब पूर्वगत। तो पूर्वगत दिया और पूर्वगत के बाद दिया चूलिका। ठीक है ना। अब चूलिका क्या है? तो चूलिका के फिर 5 भेद इसी गाथा में दिए हुए हैं। तो चूलिकाया भेद, तो देखो प्रथमानुयोग के बाद पूर्व, पूर्व के बाद जो अगला वर्णन दे रहे हैं जल, स्थल, माया, आकाशक, रूपगता, ये 5 प्रकार की चूलिकाया। तेषु प्रमाण मिदम क्रमशः, उनका प्रमाण ये क्रमशः है। अब जो अगली गाथा आएगी उसमें 5 परिकर्मों की विधि, फिर सूत्र का, फिर प्रथमानुयोग का, फिर पूर्व का, फिर चूलिकाओं में 5 चूलिकाओं का जल, स्थल, माया, आकाश, रूप, इनका प्रमाण जो है वो क्रमशः दिया जाएगा। अब देखो इसमें परिकर्म को अभी हमने अच्छे तरीके से समझा, मतलब एक सामान्य रूप से समझ लिया परिकर्म क्या होता है। परिकर्म के 5 भेद के, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। वो दूसरा दे रहे सूत्र। सूत्र में मिथ्या दर्शन के भेद जहां पर हुए, तो मिथ्या दर्शन कैसे है वह यहाँ पर वर्णन होगा भेदों के साथ। जीव अबंधक है, अकर्ता है, निर्गुण है, अभोक्ता है, स्वप्रकाशक है, पर प्रकाशक ही है, अस्थि रूप, नास्ति रूप, ये सब जो वर्णन है ये सब सूत्र में होगा। ठीक है ना। तो जो 363 भेद है उनका पूर्व पक्ष के द्वारा वर्णन इसमें किया जाएगा। फिर जो है प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग प्रथम अर्थात मिथ्या दृष्टि, अवृत्ति, विशेष ज्ञान रहित, उनको उपदेश देने के निमित्त से प्रवृत्त हुआ जो अधिकार अर्थात अनुयोग है उसे प्रथमानुयोग कहते हैं। उसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 63 शलाका पुरुष, इन सबका वर्णन इस प्रथमानुयोग में होगा। उसके बाद पूर्वगत 14 प्रकार के जो है उन 14 प्रकार के पूर्व का वर्णन स्वयं अलग से देंगे आचार्य महाराज, उसमें हम पढ़ेंगे पूर्व का वर्णन। फिर चूलिका के 5 भेद किए, अभी गाथा में हमने पढ़ा ना, जल, थल, माया, रूपगत, रूप, आकाश, गत, गत मतलब गता शब्द सबके साथ लगाना है। जल गता, स्थल गता, माया गता, रूप गता और आकाश गता। तो उसमें जल गता चूलिका, तो जल का स्तंभन करना, जल में गमन करना, अग्नि में स्तंभन करना, अग्नि का भक्षण करना, अग्नि में प्रवेश करना इत्यादि के कारणभूत मंत्र, तंत्र, तपश्चरण का वर्णन जिसमें हो। स्थल गता चूलिका में मेरु पर्वत, भूमि इत्यादि में प्रवेश करना, शीघ्र गमन करना आदि का वर्णन हो।
माया गता चूलिका में मायापली या जो मायामयी इंद्रजाल आदि वगैरह होता है, इससे कारणभूत तंत्र मंत्र जिसमें हो। रूपगता चूलिका में सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल, हिरण आदि नाना प्रकार के रूप पलट कर धरना, उसके कारणभूत मंत्र तंत्र, इसका वर्णन जिसमें हो, उसको रूपगता चूलिका कहते हैं। आकाशगता मतलब आकाश में गमन आदि के कारणभूत मंत्र तंत्र जिसमें हो, उसको आकाशगता चूलिका कहते हैं। अब यहाँ पर अगली 363 और 364 नंबर की गाथा में चंद्र प्रज्ञप्ति से लेकर उनके पदों का जो वर्णन है, उन पदों के भेदों का वर्णन इसमें किया जाएगा कि किस तरह से जो चंद्र प्रज्ञप्ति है उसकी संख्या है। फिर बाकी जो आगे एक 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 गाथाएं दे रहे हैं ना, चंद, रवि, जम्बू द्वीप, द्वीप समुद्र, व्याख्या प्रज्ञप्ति, इन सब का वर्णन इसमें आएगा। तो अभी इन दो गाथाओं के माध्यम से हमने पढ़ा 12वें दृष्टिवाद अंग के 5 भेद, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। इसमें परिकर्म के 5 भेद, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। सूत्र का अर्थ यहाँ पर जीव अबंधक करता है, ऐसी वर्णन या 363 मतों का वर्णन, इसको हमने सूत्र जो है उसके लिए कहा। पूर्वगत के 14 भेद है, उसका वर्णन आएगा। चूलिका के 5 भेद, जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता और रूपगता, ये सब बातें इसमें हैं। अब देखो 363 नंबर की गाथा में फिर से इनकी संख्या का वर्णन किया जा रहा है। तो कल आपने जो क ख ग घ आदि संख्या एक कागज पर लिखी थी, उसी संख्या को यहाँ पर निकालिए। वही संख्या यहाँ पर फिर से हमको पढ़ने को मिलेगी, जिसके माध्यम से आप जो है पुनः उन संख्याओं को निकालने का क्रम जो है वह समझ जाएंगे, जिससे यह वर्णन बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है आप अगली जो दो गाथाएं हैं, उन दो गाथाओं को भी हम आज समझ लेते हैं। फिर थोड़ा सा उन पूर्व जो है उन पूर्वगत आदि का वर्णन हम करेंगे। ठीक है, चलिए दो गाथाएं और आज कर लेते हैं। कठिन नहीं है, अब हमको उन संख्याओं को निकालना आ गया है, तो उन संख्याओं को निकालने का क्रम भी हम समझ गए हैं। तो अब जो है देखते हैं 363 नंबर की गाथा पढ़ते हैं पहले। इस गाथा में जो वर्णन है वो तो आप समझ गए, वही जो वर्णन अभी आपको बताया वो देखो यहाँ पर भावार्थ के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए जो अक्षरों के अंक को बोध कराने की गाथा जो है, देखो इसमें नीचे दिया है 158 की टीका में कठपय पुरस्त वर्णे आदि की द्वारा जो गाथा बताई है, उसी के अनुसार अक्षरों के अंकों को जानकर पदों की प्रमाण संख्या समझ लेनी चाहिए। तो चंद्र प्रज्ञप्ति में गतनम नूननम वो अब यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर वो समझ में आ जाएगा। मतलब अभी देखो ये बहुत आसान है, कल की हम कक्षा समझ गए, तो आज कुछ भी कठिन नहीं है। एक बार गाथाओं का उच्चारण करते फिर हम पढ़ेंगे। गतनम मन गम घोरम, गतनम मन गम घोरम, मरगत जब गातनु ननम जजल लखा, मरगत जब गा, मरगत जब गातनु ननम जजलखा, मन नन धमन न, मन नन धमन मनोन, न नाम न धज धरा नन जलादि। नीचे के लाइन को देखो, मन न न धम मन नोन, मन नन धम मन नोन, न नाम रन धज धरा नन जलादि, याजक नामे नान। एक और न जोड़ेंगे, याजक नामे नानन,
मेदानी पदानी होन्ति परिकं मे। मेदानि पदानि होन्ति परिकं मे। कानवदि वाचनान् कानवदि वाचनान् सो वचनान् मेषो पुनचूलिया जोगो। मेषो, ये न जो है पहले लेना है नीचे वाली लाइन में। कानवदी वाचनानन मेषो पुनचूलिया जोगो। मेषो पुनचूलिया जोगो। देखो अब यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर बताया था कि पहले जो चंद्र प्रज्ञप्ति आदि बताई गई है, वहां से सबकी संख्या लगानी है। तो अभी पहली मतलब इस 300, यहाँ पर आप दो गाथा हमने पढ़ी, 363 और 364। इसके पहली क्या पढ़ी, 362, 300 सॉरी 361 और 362। तो 361 नंबर के साथ ये संख्या हम लगा रहे हैं। तो उसमें गतनम नोनम, ग कहां पर है, क ख ग, तीन अक्षर के लिए। त 6, न 0, म 5 के लिए, फिर न न न मतलब 3 बार शून्य। ठीक है ना, 3 बार शून्य। तो चंद्र प्रज्ञप्ति के अक्षर कितने हो जाएंगे, 36,05,000। ठीक है। गतनम नूननम, गतनम नूननम, ग 3, त 6, न 0, म 5, न न न 0 0 0। तो ये चंद्र प्रज्ञप्ति के कितने हो जाएंगे, तो चंद्र प्रज्ञप्ति के अक्षर यहां पर हो जाएंगे कितने, ध्यान से, चंद्र प्रज्ञप्ति के 36,05,000। फिर अगला दिया था सूर्य प्रज्ञप्ति। तो सूर्य प्रज्ञप्ति के लिए दिया मनगम नोनाणम, मनगम नोनाणम। म से कितना अक्षर आएगा, 5, न से 0, ग से क ख ग 3, फिर न न न मतलब 0 0 0। तो सूर्य प्रज्ञप्ति के अक्षर कितने हो जाएंगे, तो 5030। कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पर 5 0 और 3 0 मतलब 5,03,000। ये सूर्य प्रज्ञप्ति के अक्षर हो जाएंगे। फिर जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अक्षर कितने होंगे, तो दिया है गोरम नोनम। ठीक है ना, गोरम नोनम। ध्यान से, अब ये अगला लगाते हुए चलना है। सूर्य प्रज्ञप्ति के बाद कौन सी आएगी, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति। तो यहाँ पर गोरम, फिर नोनम। तो गो मतलब वहां पे ग 3 अक्षर, फिर र दूसरा, फिर म 5 और नो नम मतलब 0 0 0। ठीक है। तो ये इस तरह से ये जम्बूद्वीप जो प्रज्ञप्ति है उसके आएंगे 3,25,000। कितने आएंगे, 3,25,000। फिर इसके बाद दिया था द्वीप सागर प्रज्ञप्ति ऊपर वाली गाथा में। ठीक है ना, तो द्वीप सागर प्रज्ञप्ति के लिए अक्षर दिए मरगत नोनम। मरगत, मरगत, म मतलब 5, र मतलब 2, ग मतलब 3 और त मतलब 6, नो न म मतलब नो न न। तो न के जो बिंदी हो तो लेना ही नहीं है, नो भी ओ है तो लेना ही नहीं है, उसकी मात्रा तो गाथा पूर्ति के लिए न न न 3 0। तो द्वीप सागर प्रज्ञप्ति की जो संख्या है वो क्या निकलेगी, 52, 36 और 3 0 मतलब 52,36,000। ठीक है ना, ये द्वीप सागर प्रज्ञप्ति
ये द्वीप सागर प्रज्ञप्ति के इतने अक्षर आएंगे। अगले इसमें दी है व्याख्या प्रज्ञप्ति। तो व्याख्या प्रज्ञप्ति क्या है देखो, जवागत नो नाम। ज मतलब यहाँ पर 8, व मतलब 4, ठीक है, ग मतलब 3, त मतलब 6, नो नाम मतलब 000, ठीक है। तो अब ये व्याख्या प्रज्ञप्ति के अक्षर निकलेंगे 84,36,000 पद, ठीक है। फिर जो अगला है ऊपर दिया था सूत्र, सूत्र के लिए इन्होंने क्या लिखा, ज ज लखा, ज ज लखा, ज ज ज ज मतलब ज ज, च छ ज है ना, क ख ग घ, फिर च छ ज, तो 8 8 के लिए है, तो 8 8 लखा मतलब लाख। तो सीधा दिया उन्होंने 8 8, ज ज मतलब 8 8 मतलब 88 और लखा मतलब लाख। तो सूत्र में कितने पद होंगे, तो सूत्र में दे रहे हैं 88 लाख। सूत्र में कितने होंगे, 88 लाख। इस तरह से सूत्र की जो संख्या है यहाँ पर उन्होंने आचार्य महाराज ने हमारे लिए बताई। अब देखो यहाँ पर गतनम मन गम गोरम, इस तरह से ज ज लखा मतलब पहली लाइन तक हमारे अक्षर हो गए। फिर म न न न ध म न नो न न नामम, ये अगली पंक्ति अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 88 लाख के बाद सूत्र के दिए थी, उसके बाद आया था प्रथमान योग। तो प्रथमान योग के लिए म न न न, म न न न, तो म न न न, तो म मतलब होता है 5, न न न 3 बार तो 3 0। तो प्रथमान योग में 5,000 पद दिए। उसके बाद दिए 14 पूर्व, ठीक है ना, मतलब पूर्व दिया था, तो पूर्व हमें मालूम है कितने, 14 है, तो 14 पूर्व। तो 14 पूर्व के लिए संख्या के लिए उन्होंने दिया ध म म न नो न न नामम। तो ध म न, ध से कौन सा अक्षर आएगा, 9, फिर म डबल है मतलब 5 5, फिर न न न न न 5 बार है, ठीक है ना, 6 बार है, कितनी बार है, 5 बार है। तो ये क्या दिया, ध म हो गया। उसके बाद न 5 बार है तो 5 0 वहां पर आएंगे, और अंत में म दिया है तो 5। तो जो 14 पूर्व है, उन 14 पूर्व का वर्णन किसमें आएगा, 95 करोड़ 50 लाख, और अंत में सिर्फ 5 पद, मतलब 95 करोड़ 50 लाख 5। इस तरह से जो 14 पूर्व है उसमें वर्णन दिया। फिर आगे जो है पूर्व के बाद किसका दिया था वर्णन, चूलिका। तो चूलिका में 5 भेद किए थे चूलिकाओं के। तो चूलिकाओं में प्रत्येक चूलिका का वर्णन यहाँ पर जो है वो किस तरह से कर रहे हैं देखिए। तो वहां पर क्या दे रहे हैं, चूलिकाओं के वर्णन के पहले ये हो गया ना, म न न न, ये मतलब 5,000 हो गए मन नन के बाद। फिर 14 पूर्व के लिए दिया ध म म न नो न नमामम, ठीक है। फिर आगे दिया र न धज धरा नन जलादि, ठीक है। अब र न धज धरानन, र न ध ज धरानन, ये जो है तो र से 2, न से 0, ध से 9, फिर ज से 8, फिर ध से 9, र से 2, न न मतलब 0 0। तो यहाँ पर जो है चूलिका जो है, तो चूलिका का जो वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसमें तो पांचों चूलिकाओं में से प्रत्येक में 2,09,89,200 पद। ये संख्या कितनी निकली, 2,09,89,200 पद, ठीक है। तो चंद्र प्रज्ञप्ति में आदि 5 प्रकार के परिक्रम पदों का जोड़कर 1,81,05,000। तो 14 पूर्व के बाद प्रत्येक चूलिका की संख्या दी। फिर परिक्रम जो है, परिक्रम का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं अगली गाथा में 364 नंबर। अब ये पांचों जो चूलिका है वो एक में क्यों ली, तो आगे क्या लिया, जलादीशु, जलादीशु,
मतलब जो चूलिकाओं के भेद किए हैं ना, उन चूलिकाओं के भेदों में। ठीक है ना। क्या शब्द दिया, एक ही शब्द उन्होंने दे दिया, जलादिशु। तो जलादिशु में ही सब कुछ वर्णन हमको समझना है, पांचों में भी। क्यों? क्योंकि पहली चूलिका का नाम क्या है, जलगता चूलिका। तो जलादिशु मतलब जल आदि चूलिकाओं में। तो सभी चूलिकाओं की जो संख्या है वह संख्या एक साथ वहां पर दी। आदिशु मतलब जलादिशु मतलब सप्तमी विभक्ति वहां पर लगने के कारण से, तो वो वहां पे प्रत्येक चूलिका की संख्या एक साथ एक जैसी आएगी। 2,09,89,200 पद वहां पर उसके आएंगे। अभी हम इसको स्क्रीन पर भी आपको समझाएंगे, अभी सिर्फ अर्थ हम समझ रहे हैं। फिर जो है जो अगला दिया उन्होंने प्रत्येक चूलिका के बाद परिकर्म का। तो परिकर्म के लिए शब्द दिया याजक नामे नानन। याजक नामे नानन। ठीक है ना। तो जो परिकर्म है, परिकर्म में याजक नामे नानन, ये जो नीचे शब्द देखो, याजक नामे नानन मेदानी पदानी होंती परिकम में, ये पद होते हैं परिकर्म में। तो परिकर्म में या ज क नम नानन, य मतलब एक, ज मतलब आठ, फिर क मतलब एक, फिर न मतलब शून्य, म मतलब पांच, और न न न मतलब शून्य शून्य शून्य। ठीक है। तो इस प्रकार से जो परिकर्म है, उन परिकर्म के पदों का जोड़ कितना आएगा, 1 करोड़। याजक नामे नानन। ठीक है, 1,8,1,0,5 मतलब 1,81,05,000। तो परिकर्म का जोड़ कितना आएगा, 1,81,05,000 इतना आएगा। अब जो पांचों चुलिकाओं में प्रत्येक में 2,09,89,200 पद दिए थे, और चंद्र प्रज्ञप्ति आदि के 5 प्रकार के परिक्रम पदों का जोड़ जो है 1,81,05,000 यहाँ पर बता रहे हैं। फिर आगे जो है थोड़ा सा जैसे पहले गाथा में ऊपर नीचे जोड़ दिया था ना, थोड़ा इसको समझ लो, फिर उसको बताता हूं मैं इसका अर्थ पहले। फिर जो आगे शब्द वो दे रहे हैं, कानन वधि वाचनानन मेष पुनः चूलिका योग। पुनः मतलब और, चूलिका योग मतलब उस चूलिकाओं में योग करना है। तो वो चूलिका योग कौन सा है, फिर उसके लिए शब्द दिया कानवधि वाचनानम। तो वो उसका उसकी संख्या निकलेगी, क मतलब एक, न मतलब शून्य, व मतलब चार, ध मतलब 9, फिर व मतलब 4। ठीक है, फिर च मतलब 6, फिर न न न मतलब शून्य शून्य शून्य। ठीक है। तो इस तरह से यह जो 5 प्रकार की चूलिका है, उन 5 प्रकार की चूलिका के पदों का जोड़ 10,49,46,000। तो यहाँ पर जो चूलिका योग, उन चूलिकाओं का योग मतलब उन 5 प्रकार के चूलिकाओं का योग मतलब 5 प्रकार की चूलिकाओं की पदों की संख्या कितनी है, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। वह कितनी होती है, तो 5 प्रकार के चूलिकाओं का जोड़ जो है वो 10,49,46,000 इतना होता है। तो यहाँ पर जो अक्षर तथा पदों का प्रमाण बताया है वह अपुनरुक्त अक्षर का है तथा अपुनरुक्त पदों का है। मतलब ये डबल डबल रिपीट नहीं है, भले ही इतने दिए हो लेकिन ये डबल डबल रिपीट नहीं है, इतना आज हम समझते हैं। इन संख्याओं को मेरा निवेदन आपसे है, इस गाथा के अर्थ को आप प्रत्येक पद को जो है अलग अलग लिखिए, और प्रत्येक अक्षर के नीचे उसकी संख्या लिखी है। फिर उसकी संख्या कितनी आई है, इधर ऊपर आपने उन पदों के नामों को लिखा, पहले ऊपर जो अक्षर दिए उन अक्षरों के नीचे वो संख्या को लिखा, फिर उससे संख्या जो बनी उस संख्या को इधर लिखा, और उसके ऊपर वो किसकी है वो नाम लिखे। ऐसे आप क्या करो, जो ये 2 गाथा हमने पढ़ी 63 और 64 नंबर की, उसको एक बार लगाकर आप आज का होमवर्क कीजिए। फिर इनको और थोड़ा सा जो वर्णन है वह 14 पूर्व के नाम आदि जो है
और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसको हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही वर्णन, क्योंकि समय हमारा हो गया है। आपसे निवेदन है, प्रश्न जो है कृपया आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, क्योंकि समय अधिक होने से अभी प्रश्नों को यहाँ पर वक्त नहीं देंगे। कल भी कक्षा में लेना चाहता था, लेकिन हमारे महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग जैसे एमपीएससी यूपीएससी परीक्षा है, तो महाराष्ट्र के लेवल की वो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा कल हमारे विद्यालय में है, और उसमें मुझे इन्विजिलेशन की ड्यूटी लगी है। तो वो सुबह 8 से लेकर 6 बजे तक का समय विद्यालय में चला जाएगा। इस कारण से कल मैं मतलब अवकाश दूंगा, कल की कक्षा नहीं ले पाऊंगा। वैसे एक दो रविवार की लेना आवश्यक थी, लेकिन करेंगे उसको। और थोड़ा थोड़ा 10 5 10 मिनट समय में थोड़ा ज्यादा लेकर प्रतिदिन उसको कवर भी हम कर रहे हैं। तो कल की कक्षा का अवकाश रहेगा। आप अभी जो भी आपके प्रश्न हैं एक बार आप व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा, मैं उत्तर भेज दूंगा। लेकिन मेरा निवेदन है, ये इस गाथा का होमवर्क आप कल कंप्लीट करके रखिए। कल संडे है, फिर परसों से हम जो है उसकी विशेषता को लेते हुए आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर हम परसों सोमवार को पुनः मिलेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।